नहीं, पिताश्री ये घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? वो ये कर चुके हैं राजकुमारी। युवराज इंद्रजीत के बदले में महाराज वीरेंद्र सिंह से चुनारगढ़ का सौदा करने की योजना है उनकी। तुम सोच क्या रही हो मृणालिनी? तुरंत हमारा संदेश लेकर जाओ। अगर बद्रीनाथ ने युवराज इंद्रजीत को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाया ना होता तो आज अपने साथ साथ तुम महाराज शिवदत्त को भी ले डूबते। शाही मेहमान खाने में? राजकुमारी किशोरी, आप विश्राम के समय यहाँ आके आपको कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु हम आपसे एक आवश्यक कार्य पर बात करने आए हैं। क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं? अवश्य, हम तो स्वयं आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे राजकुमारी। धन्यवाद। तुम कक्ष से बाहर जाओ। इतनी रात गए राजकुमारी जी किस कार्य से यहाँ आई है? तुमने सुना नहीं? हमने तुम्हें तुरंत इस कक्ष से प्रस्थान करने का आदेश दिया है। जी राजकुमारी जी, परंतु अतिथि युवराज की सेवा अधूरी छोड़कर क्या मेरा जाना उचित होगा? हमारी सेवा पूर्ण हो चुकी है, हमें एकांत चाहिए। अब तुम जाओ यहां से। जो आ गया। शाही मेहमान खाने से निकलने की तुम्हें इजाजत किसने दी? राजकुमारी किशोरी ने। क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे आका ने तुम्हें हुक्म दिया था कि शहजादी आलिया और दुश्मन शहजादा कभी एक दूसरे से मिल ना पाए? तो फिर तुमने मेरे आका का हुक्म क्यों नहीं माना? क्या तुम भी उस शहजादे से मिल गई हो जो मेरे आका के साथ साथ शहंशाह का भी दुश्मन है? मैं ये सब जानती हूँ चंगेज, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? यदि मैं राजकुमारी जी की आज्ञा को ठुकरा देती तो वो मुझे इस वक्त बंदी बनाकर कारागार में डाल देते। इसका मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, लेकिन दो दुश्मन दिल कभी परवान नहीं चढ़ सकते। उनकी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजकुमारी। जो भूल आपके पिताश्री से हुई उसके लिए आप स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपके समान आपका मन भी अति सुंदर है युवराज। यदि आपके स्थान पे कोई और होता तो हमें कभी क्षमा न करता और हमें केवल घृणा की दृष्टि से देखता। यदि पिता कोई भूल करे तो उसका दंड उसकी संतान को नहीं मिलना चाहिए राजकुमारी। आपके पिताश्री ने हमें बंदी बनाकर जो अपराध किया है उसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। कितने उच्च विचार हैं आपके, परंतु हमारे पिताश्री के लिए आपके मन में जो क्रोध है वो अभी नहीं मिट सकता, ये हम जानते हैं। पर हो सके तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। इस महल से प्रस्थान करने के पश्चात
आप हमें भूल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ से मुक्त करने वाले हैं। क्या? हम मुक्त होने वाले? हाँ युवराज, हमने अपनी विशेष सेविका को अपने विश्वास में ले लिया है। वो आपको रातों रात महल के गुप्त सुरंग तक पहुंचा देगी, जहां से आप सुरक्षित अपने राज्य पहुंच जाएंगे। बस इसी कार्य से हम आपसे इतनी रात के मिलने आए थे। अब हम चलते हैं युवराज। सुनिए राजकुमारी, आपसे मिलने से पूर्व इस कक्ष में हमारा दम घुटने लगा था, परंतु अब हमारा यहाँ मन लग गया है। अब यहाँ हम और कुछ दिन रहना चाहते हैं। युवराज? युवराज नहीं, इंद्रजीत कहो किशोरी। जब आपके पिताश्री हमें सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा करेंगे, तब हम आपको भी अपने साथ अपने राज्य लेकर चलेंगे। हमने ये निर्णय कर लिया। शहजादी आलिया की आंखों में नूर और चेहरे पे छाई हुई हया, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि पानी सर से गुजर गया। आका को खबर करनी होगी कि उनकी मोहब्बत खतरे में है। मेरे आका शहजादी आलिया शहजादे से मिलकर वापस लौट गए। क्या? इतनी रात को राजकुमारी किशोरी युवराज के कक्ष में गई थी, परंतु क्यों? वो तो शहजादे की बांदी मृणाली ही बता सकती है, क्योंकि जैसे ही शहजादी आलिया शहजादे के कक्ष में पहुंची, वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। क्या? वो तुच्छ मृणालिनी भी उनके साथ मिली हुई है? इसका दंड उसे अति शीघ्र मिलेगा। अगर मेरे आका मुझे हुक्म दें तो इसी वक्त उसका कत्ल करके अपने कंधे पर डालकर दोज़ख के दरवाजे तक छोड़कर आऊं, क्योंकि उसने मेरे आका का हुक्म टालकर दुश्मन की मदद की है। नहीं चंगेज खान, अभी नहीं। सबसे पहले हमें युवराज का रक्त बहाना है, जो हमारी किशोरी के मन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। उसके बाद हम मृणालिनी को नरक का द्वार दिखाएंगे। आपके बढ़ते हुए कदम रोकने की न तो मेरी औकात है और न ही मेरी ताकत, लेकिन मेरे आका
ये काम आपका नहीं, चंगेज खान का है। चंगेज खान आपको जाने नहीं देगा। हट जाओ चंगेज खान, हट जाओ, वरना आज हमारी तलवार तुम पर भी वार कर सकती है। युवराज इंद्रजीत सिंह ने अवश्य ही राजकुमारी के मन में अपना स्थान बना लिया है, इसीलिए अब वो रात के अंधेरे में भी उससे मिलने लगी, और जो हम कभी सहन नहीं कर सकते। हट जाओ चंगेज खान। आपके नाम पर 100 सर कुर्बान मेरे आका। आज पहली बार चंगेज खान हुक्मदूली करेगा, क्योंकि चंगेज खान नहीं चाहता कि शहजादे के खून के छींटे आपके दामन पर पड़े। मेरे आका, मुझ पर यकीन करें, शहजादे को मौत मिलेगी, लेकिन उसके मौत के फरिश्ते को चंगेज खान लेकर आएगा। तुम्हारी प्रार्थना और वफादारी के बोझ ने हमारी तलवार को वापस मयान में रखने पर विवश कर दिया है चंगेज खान, परंतु आने वाला कल युवराज के लिए काल भी बन सकता है। यदि युवराज को जीवित रहना है तो उसे राजकुमारी को सदा सदा के लिए भूलना होगा। राजकुमारी का जन्म केवल महायोद्धा सोमनाथ के लिए हुआ है। क्या बात है राजकुमारी किशोरी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। राज क्या है? अवश्य कुछ ना कुछ तो है, जो आप मन ही मन इतना मुस्कुराए जा रही हैं। बताइए ना, क्या राज है? बलवान, मैं सुंदर हूँ। अरे तू नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ। अरे मैं सुंदर हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ। अगर मुझे माता श्री की खूबसूरती का ध्यान नहीं होता ना, मैं तुझे अभी मार देता। यदि पिता श्री की आज्ञा होती तो मैं तुझे भस्म कर देता। क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? कौन है ये दोनों बाल? ये दोनों क्रूर सिंह जी के होनहार सुपुत्र हैं। ये है उनके बड़े सुपुत्र भीम सिंह, और ये है उनके छोटे सुपुत्र बलवान सिंह। अरे वाह, कितने सुंदर नाम रखे हैं क्रूर सिंह जी ने इनके। वैसे तुम कौन हो? वैसे हम दोनों भाइयों के नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत और सुंदर दिख रही हो, पर हमें लगता है कि हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है। ये हमारी राजकुमारी किशोरी हैं। भूल गए? तुम्ही ने तो इनका स्वागत किया था। मिल गई, मिल गई, मिल गई, राजकुमारी जी मिल गई। राजकुमारी जी मिल गई। तुम दोनों राजकुमारी जी को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? बता दो भैया। हाँ हाँ भीम, बता दे बता दे। वैसे भी जिनको हम लोग महल में इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, आज वो सामने आ गई हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही ना भीम। हाँ, बात ये है कि शीघ्र ही हम शिवगढ़ के महाराजा बनने वाले। परंतु हमारी माँ ने कहा था कि राजकुमारी किशोरी से विवाह करके तुम शिवगढ़ के महाराजा बन जाओगे। हम दोनों विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। अब आप ही चुनाव कीजिए कि हम में से किसे पसंद करती हैं और किसे निकाल के बाहर कर देती हैं। अरे आधे अधूरों, पहले पूरी तरह मनुष्य तो बन जाओ, फिर सोचना हमारी राजकुमारी जी से विवाह करने के बारे में। चलिए राजकुमारी जी, ये दोनों पूरी तरह अपने पिताश्री क्रूर सिंह पर गए हैं। छोटे भैया, ये क्या हो गया? ये की झटके में राजकुमारी ने हम दोनों का राजा होने का सपना तोड़ दिया। तू निराश मत हो भीम। मुझे लगता है राजकुमारी जी भी शर्मा रही थी, पर उनकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया। तू देखना,
एक दिन महाबली वीर बलवान सिंह से विवाह करने के पश्चात वो यहाँ की रानी बन जाएंगी और समस्त योद्धा महायोद्धा हाथ मलते रह जाएंगे। हाथ मलते रह जाएंगे। जय मां काली, 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 जय मां काली। जय मां काली। मां, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने समस्त शत्रुओं के रक्त से आपका स्नान करा सके। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। मां, हम अपना रक्त तब तक बांधते रहेंगे जब तक आप हमें इतनी शक्ति नहीं दे देती कि हमारे समस्त शत्रुओं का नाश स्वयं हो जाए। जय मां काली, 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 जय मां काली। हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां, हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां, हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां। शहजादी आलिया रात के वक्त शाही मेहमान खाने में शहजादे इंद्रजीत से मिलने गई। शहजादी के चेहरे पर नूर और हया की लाली थी। शहजादी की मुस्कुराहट बता रही थी कि मोहब्बत की आग सुलग चुकी है। इंद्रजीत!